हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान। आप लोगों का फिर से एक बार आपके प्यारे से चैनल वोल्टेज विजन में ढेर सारा स्वागत है। तो आज मैं फिर उपस्थित हूं आप लोगों के सामने एक नए ताजा तरीने एपिसोड के साथ। मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवहन वेग और धारा के बीच में संबंध, ठीक है। और इसके जो पहले वाला क्लास था वो हम लोग अपवहन वेग पढ़ चुके थे कि अपवहन वेग होता क्या है, ठीक है। उसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट, कहां से वो निकल कर आता है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच, जाओ और देखो, ठीक है। नहीं तो फिर वही जब पेपर होगा तो कहेंगे सर कछु समझ में नहीं आया, कुछ मुंह में घुसाया, कुछ दिमाग में उठा उठा के पटका, मंदिर का घंटा समझ के बजाया। भाई यही हाल होने वाली है तुम लोगों की अगर अच्छे से पढ़ के नहीं गए तो। ऐसा हाल ना हो इसके लिए चुपचाप सिंसियरली पढ़ लो, ठीक है। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या होगा, अपवहन वेग और धारा में संबंध। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस टॉपिक का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जो हम लोग प्रीवियस मतलब पिछला है ना, प्रीवियस टॉपिक जो हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चलो, प्रीवियस टॉपिक था क्या भाई, देख बहुत बड़ी चीज नहीं थी, धारा की बात थी। धारा, लेकिन कौन सा धारा, विद्युत धारा। देख इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना, इलेक्ट्रिक करंट। इस बोर्ड पे लिखा हुआ हर शब्द, हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे कहा था आवेश प्रवाह की दर, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक करंट, ओके। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसका हम लोगों ने क्या लिखा था, आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। हम लोग फार्मूला भी निकाल लिए थे। अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की तो कूलम पर सेकेंड, आर इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात जी सर। चलो अच्छा, मैं बताऊं अगर आई इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब क्या, ताक्षणी, तब क्या हो जाता है डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है बात, क्लियर है, अरे है कि नहीं, हाय, ओके। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं कहूं कि जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फ्लो ऑफ चार्ज, क्या लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज। ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो किस स्पीड पे है, स्पीड इसकी क्या है भाई, कांस्टेंट है, मतलब स्पीड बदल नहीं रही है। अगर स्पीड तुम्हारी कैसी है, कांस्टेंट है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट है तो इसका सीधा सा मतलब है मेरे शेरों कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जीरो रहने का। कितना रहने का, ये जीरो रहने का। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो रह जाएगा। तो सर एक बात बताइए, आपने कहा लेकिन जो चार्ज है वो फ्लो तो हो रहा है। जी बिल्कुल, चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये बताइए किस स्पीड पे फ्लो हो रहा है, विच स्पीड, विच स्पीड, किस स्पीड पे ये फ्लो हो रहा है। तो वो स्पीड होता है 10 पर पावर -4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, ये जो स्पीड है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी स्पीड को कहते हैं अपवहन वेग। क्लियर है, अपवहन वेग, ओके सर। अच्छा, अपवहन वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हो मेरे शेरों, वीडी से। अपवहन वेग की यूनिट क्या होगी, वेग कोई सा हो रे, यूनिट उसका होता है मीटर पर सेकेंड। अपवहन वेग की यूनिट क्या होने वाली है, मीटर पर सेकेंड। अब मैं अगर पूछूं आप लोगों से, ये जो अपवहन वेग होता है इसका फार्मूला क्या होता है, वीडी बराबर, वीडी बराबर क्या होता है, ई ई टाउ बाई यम, ये फार्मूला होता है। और कुछ फार्मूला होता है क्या, बिल्कुल होता है, कौन सा रे, अरे बोलो,
और फार्मूला ये होता है वी डी बराबर, अच्छा ई बराबर क्या होता है, क्योंकि ई बराबर होता है वी बाई यल। यल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यल क्या है, वहां वाला यल देख इधर पे, वो वाला जो यल है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब चालक, चालक की लंबाई है। वी क्या है, वोल्टेज। क्या है रे, वोल्टेज है मेरे भाई, क्या है, वोल्टेज है। क्लियर, ठीक है सर। तो यहाँ पे आ जाएगा E बाई यम, और E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई यल, और ये क्या है, टार। अब यहां से मैं कहूँ एक एक चीज का वैल्यू बताओ, एक एक चीज है क्या यहाँ पे। E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। V क्या है, वेलोसिटी है, सॉरी E क्या है, E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। V जो है आपका वो है वोल्टेज। ये जो V दिख रहा है ना प्यारा सा, ये है वोल्टेज। ये क्या है, विश्रांति काल है, रेस्ट टाइम है ना, विश्रांति काल, विश्रांत काल। ओके, यम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी बात। यल क्या है भाई, अभी यहाँ पे लिखे हो, यल जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। मुझे नहीं लगा कि, लगता है कि इतना बहुत बड़ा चीज बता दिए हैं। ये क्या है भाई, ये है इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन की कुछ जरूरी बात कर लें, इलेक्ट्रॉन ही बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर है इतनी चीज, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर नहीं है तो आज वाला टॉपिक शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। बढ़िया, तैयार हो, आर यू रेडी आर नॉट? नहीं भी हो तब भी मैं रुकूंगा थोड़ी ना, मैं तो पढ़ाऊंगा, देख। ठीक है, चलो। अगर सोच पेपर में बैठा तुम, आज वाला जो टॉपिक है, आज वाला टॉपिक क्या होने वाला है, अपवहन वेग और धारा में संबंध। किसमें, अपवहन वेग और धारा में संबंध। चलो वही शुरू करता हूं। कुछ तो था कहने वाला, लेकिन फिर सोचा जाने दो, बेचारे इसे ही परेशान है, क्या परेशान करूं इन्हें मैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अपवहन वेग और धारा में संबंध। अपवहन वेग एवं धारा में संबंध। अपवहन वेग एवं धारा में संबंध। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब है रिलेशन बिटवीन, सर बोलो रिलेशन मेरे अच्छे नहीं चल रहे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक चीज और समझो, कभी कभी ना प्रश्न में दे देता है आई तथा बीडी में संबंध स्थापित करो। यही प्रश्न एक तरह से और भी दे सकता है, वैद्युत धारा आई, देखो प्रश्न कैसे दे सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें सारी पेपर पे जो पेपर सेट करेगा उसके सारे चालों से तुम्हें सावधान कर दे रहा हूं। वैद्युत धारा आई तथा अपवहन वेग, देखो कभी कभी अपवहन नहीं लिखेगा, आई और बीडी लिख देगा सीधे। ठीक है, अपवहन वेग बीडी में संबंध स्थापित करो, या के लिए व्यंजक प्राप्त करो, में संबंध स्थापित करो। अब सोच, अगर तूने ध्यान से नहीं पढ़ा है और केवल वहां पे दे दिया आई और बीडी में संबंध स्थापित करो, और तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो क्या करोगे? एकदम परेशान हो जाओगे, एकदम परेशान हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलोगे अली मोली मैया, अली मोली मैया ये कहा दे दिया, अली मोली मैया, है ना? तो वही कहानी चलेगी। ऐसे मत करना मेरे भाई,
नहीं तो अली मली मैया करके रोगे और होगा जाएगा कुछ नहीं। तुम्हारे बगल वाला बैठ के बढ़िया शानदार तरीके से आंसर बना के चला आएगा। उसके बाद पता है तू क्या करेगा? आएगा घर, अब इज्जत तो बचा नहीं है। जैसे ही तू निकलेगा मतलब एग्जाम हॉल से बाहर, है ना, तेरे दोस्त मिलेंगे, कैसा गया पेपर? भाई सारा का सारा करके आया हूँ। आपको कटेगा ही नहीं, एकदम बढ़िया 100% नंबर लेकर आएंगे। गलत थोड़ी है। अंदर से तू जान रहा है कि अब की बार तो लग गई है। चेहरा कुछ और कहेगा, मुंह कुछ और कहेगा। बहुत अच्छा पेपर हुआ है मेरा, एकदम मचा दिए हैं। घर पे आएगा, मम्मी पापा पूछ रहे कैसा गया पेपर? एकदम बढ़िया। देखिए अब पेपर के बारे में मत बात करिए, घरा बंद हो जाएगा, बता रहे हैं, घरा बंद हो जाएगा। ये वाली कहानी होगी। अब जैसे रिजल्ट निकलने वाला होगा, अब तुम भाई तुझे पता है तू क्या किया है, ठीक है? अब कोई बढ़िया जगह ढूंढेगा, अपने दोस्तों के पास फोन करेगा, है भाई रिजल्ट चेक किया? क्योंकि तेरा दोस्त भी तेरे जैसा, तो बोलेगा पहले तू चेक कर, क्योंकि कंपनी चाहिए ना भाई रोने के लिए, ठीक है? तब तक पता चलेगा इसका इतना परसेंट बना, उसका उतना परसेंट बना, तेरी फट रही है। क्योंकि तुझे पता है अगला नंबर तेरा है और तेरा बाप जो है बढ़िया हाकी बेल्ट के साथ तुम्हारा स्वागत करने के लिए या तुम्हारा टिकट बुक करने के लिए कि भैया अब निकलो, तुम्हारा हो गया, तुम पढ़ चुके, तैयारी कर रहे होंगे वो। क्योंकि उनको भी पता है कि तुम कितने बड़े काबिल आदमी हो, ठीक है? अब रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद क्या करेगा? एकदम ऐसे मुंह लटका के बैठेगा। मम्मी आएंगी, क्या हुआ? कापी सही नहीं चेक हुआ है, कपिया गलत चेक कर दिए हैं लोग, कपिया सही थोड़ी चेक हुआ है। सारा ब्लेम किसके ऊपर डालना है? जो कॉपी चेक किया है उसके ऊपर। यहां से नहीं बात बनी, जहां पढ़ने जाते थे ना, गुरुजी पढ़ाए ही नहीं थे ये। क्या कहोगे? गुरुजी पढ़ाए ही नहीं थे, ये पढ़ाए ही नहीं थे। और बल्कि तुम्हारे ही क्लास का बच्चा वही क्वेश्चन करके आया, उसको गुरुजी अलग से जाकर के बताया था कि हाँ भाई ये पढ़ ले। पता है दिक्कत कहाँ है? तुम्हारे एफर्ट पे, तुम एफर्ट नहीं डालते हो यार। चलो तो ऐसा मत करो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कह रहा हूं। चलो बाबू अब देखते हैं। एक क्या करते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं, बस वाला। कौन सा वाला रे? बस वाला कंडक्टर। ये देख उसकी बस, ये क्या है? उस कंडक्टर की बस है जिसमें तू बैठ के प्लानिंग कर रहा है। कहाँ के लिए? अगर अच्छा नंबर आया तो किसी ट्रिप पे लिए, और अगर अच्छा नंबर नहीं लाया तब भी किसी ट्रिप के लिए। लेकिन वो ट्रिप जो होगा बड़ा दुखदाई होगा रे तेरे लिए। हाँ चलो ये समझो, ये एक वायर है, एक कंडक्टर है यल लंबाई का। कितनी लंबाई है इसकी? यल लंबाई है। आपने क्या कर रखा है, इसे एक सप्लाई दे रखा है 20 वोल्ट की बैटरी से। देखो समझो, इलेक्ट्रॉन को किधर लेके जाया जाए? इधर लेके जाया जाए तो इसे बड़ा बना दो। बन गया। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, बी लिख दो, ई लिख दो, तुम्हारा मन, ठीक है? अब एक चीज तो आपको पता है कि एक चीज आपको पता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एकदम भर भर के हैं, जितना तुम्हें चाहिए ले जाओ, मुफ्त में इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा हुआ है। बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी। सबसे पहले मुझे एक बात बता दो, तुम धारा क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यही होता है। तो मुझे अगर ये चीज पता चल जाए कि इस चालक तार से डेल्टा टी समय में कितना आवेश गुजरा है, तो हमें धारा निकल जाएगा। आई बात समझ में? सुनो मेरी बात ध्यान सुनो। अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस डेल्टा टी समय में इसमें से कितना आवेश गुजर गया, तो मुझे धारा का मान बड़े आराम से पता चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं? चल जाएगा सर। तो मुझे एक बात बताओ मेरे सिरों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इसमें क्या है रे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, हजरात हजरात हजरात, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहे हैं, मैं पूछूं जरा बताना इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है? बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कब चालू हो रहा है? बैटरी लगने के बाद। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस। जब बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करते हैं
तो उनकी स्पीड होती है अपवहन वेग। यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो किससे चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वीडी से। और ये जो है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है। अच्छा वीडी बराबर होता क्या है, अभी वहां पे लिखे थे थोड़ा देर पहले, वीडी बराबर यम यल सॉरी ईवी बाई यम एल इंटू टाउ, ये होता है। इसी वेग से इलेक्ट्रॉन खट 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 करके आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। एक काम करो, यहाँ पे बाबू एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो। क्या ले लोगे, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ले लिए। अब देख, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मेरे सिरों, ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है ये है ए। क्या है, ए है। इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, ए है। तो मैं यहाँ पे भी डिपेंड कर दिखा देता हूँ आपको, जो एरिया यहाँ पे है वही एरिया वहां भी है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने क्या ले लिया, ए ले लिया। क्लियर है, ओके बाबू। अब एक बात बताओ मुझे, चाल बराबर क्या होता है, आराम से सुनो। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से, एक बात बताओ, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। क्या कह रहे हैं सर जी, ये सब क्यों बता रहे हैं मुझे, मैं बता रहा हूं ना क्यों बता रहा हूं। देख बाबू, इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी है, यहां से रीलिंक करो। देखो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो निकालना है, समझना। तो चाल क्या है, वीडी है भाई। इसी चाल से तो इलेक्ट्रॉन खट खट करके इसमें चल रहे हैं। समय कितना, कितना समय में हमको चेक करना है, डेल्टा टी टाइम में। तो हमने कह दिया डेल्टा टी। तो बाबू अगर मान लो मैं कहूं इसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो चल रहे हैं वीडी स्पीड से, और मान लेते हैं डेल्टा टी समय में वो बेचारे यहां से चल करके यहां तक आ गए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कहां तक आ गए, यहां तक। अब देख मेरे भैया, देखो मैं तुम्हें इतना प्योर कॉन्सेप्ट दूंगा ना, तुम्हें एकदम जो करंट की जान होती है ना वो तुम्हें यहां दिखेगी। ये बता बाबू, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या हो गई, सर अभी निकाले हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय से, यानी कि वीडी गुणे डेल्टा टी, सिंपल। अब ये जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पीछे इलेक्ट्रॉन है तो जस्ट इसके आगे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि भाई पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अरे है ना। तो बाबू डेल्टा टी समय में ये जो इलेक्ट्रॉन है धीरे धीरे खिसकते खिसकते इसके अंदर आना स्टार्ट करेंगे। यहां पे, यहां चेंज करता हूं मैं थोड़ा, यहां पे ये दिखेंगे आपको, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे बाबू, हर डेल्टा टी समय में जो इस डिब्बा के अंदर, अब मैं इस डिब्बे को केवल बाहर निकाल रहा हूं, ये जो डिब्बा दिख रहा है तुम्हें इसे मैं बाहर निकाल रहा हूं, ध्यान दो। मैं कह नहीं रहा हूं, सर्जरी जिसे करना कहते हैं ना वही होगा यहाँ पे। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे भरे पड़े हैं, देखो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं अपन के पास, बहुत इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ी है, जितना चाहिए उतना ले जाओ। अच्छा ये जो दिख रहा है यहां से हर समय, हर डेल्टा टी समय में इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे धड़ाम धड़ाम करके यहां से बाहर निकल जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, और मुझे वही चाहिए, डेल्टा टी समय में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, कितने आवेश यहां से बाहर निकल जा रहे हैं। अगर यही मुझे पता चल जाए तो काम बन गया ना सर, सिंपल। अरे भाई देखो मैं कह रहा हूं, आप फार्मूला क्या लगाते हो, डेल्टा टी समय में या फिर एकांक समय में प्रवाहित आवेश। तो मैं कह रहा हूं मेरे शेर, अगर मुझे पता चल जाए डेल्टा टी समय में कितना आवेश यहां से निकला तो काम बन गया। अब एक काम करो बाबू, मान लेता हूं ये जो वायर है, सुनो
अभी तो हमें नहीं पता कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार एक शब्द कर रहा हूँ, भर भर के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितना भर के हैं आई डोंट केयर, आई डोंट नो, है ना। तो मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं, माना चालक तार के एकांक आयतन, एकांक आयतन, चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भाई, कितनी है, स्मॉल n है। सुनो मेरी बात ध्यान से, माना चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कितनी है, स्मॉल n है। तो बाबू अगर मुझे पता चल जाए एकांक आयतन में इतना है, तो इस पूरे आयतन में कितना है, क्योंकि मुझे यही देखना है कि डेल्टा टी समय में से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे कि जो बाहर निकल गए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, देख बाबू, देख मेरे भैया, इसका जो पूरा एरिया है मेरे लाल, मेरे शेरों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इसका जो पूरा एरिया है ए है, और जो यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो लंबाई है वो क्या है, वी डी गुणे डेल्टा टी है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे क्षेत्रफल, है ना। अगर मैं बात करूं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बहुत क्लियर, बहुत आराम से क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना है, लंबाई यहां पे दिख रहा है वी डी गुणे डेल्टा टी, और जो क्षेत्रफल है वो है सर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है एकांक आयतन में अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो वी डी डेल्टा टी इंटू ए, आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित, उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी भाई, देखो एकांक आयतन में अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो इस आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा वी डी डेल्टा टी ए गुणे ये जो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है यानी कि n। अब मैं कहूं एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है मेरे बच्चों, इतना है, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, आवेशों का जो क्वांटीकरण होता है वहां पे आप क्या सीखते आए हो, वहां पे सीखते आए हो Q बराबर एन ई, और ये जो सॉरी Q बराबर क्या होता है, एन ई होता है, और जो ये एन होता है ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को, क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को, क्योंकि Q बराबर एन ई होता है तो एन बताता है इलेक्ट्रॉन की संख्या को। अच्छा, अभी तुम्हें क्या पता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है, क्या पता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या आवेश पता है, नहीं। आवेश अगर हमें पता करना होगा, अब मान लेते हैं, अब वी डी डेल्टा टी ए आयतन में, आयतन में उपस्थित आवेश, में उपस्थित आवेश, या इतने आयतन में से प्रवाहित होने वाले आवेश, ठीक है, या आप इसको इस तरह से समझो यार, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन तो इसमें हमेशा उपस्थित रहेंगे और इतने ही इलेक्ट्रॉन हमेशा इसमें से प्रवाहित भी होते रहेंगे, तो इतने आयतन में उपस्थित आवेश क्या होगा, क्यू होगा, क्यू बराबर एन ई, तो जो एन है, एन की जगह पे हमको टोटल ये मिला है, बिल्कुल, तो लिख लो वी डी डेल्टा टी ए गुणे एन, और ये आया एक इलेक्ट्रॉन, आ गया। तो हमें बाबू यहां पे एक चीज मिल गया बड़े आराम के साथ, वो ये मिला वी डी डेल्टा टी ए एन ई, ये मिल गया, कोई दिक्कत है यहां तक किसी बच्चे को। अच्छा बाबू, इतने आवेश, सुनो मेरी बात ध्यान से, इतने आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहे हैं, तो वो जो समय है प्रवाहित होने का वो है डेल्टा टी, कितना है, डेल्टा टी। तो अगर मेरे प्यारे से लाल, मेरे झिंगुर, अगर मैं तुझसे कहूं कि डेल्टा टी समय
समय में प्रवाहित आवेश, चूंकि डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश क्या है, प्रवाहित जो आवेश है वो है वीडी डेल्टा टी ए एन ई। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश तब एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा, इसी, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसी एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही हम क्या कहते हैं, धारा। बहुत ही बढ़िया, क्या हो जाएगा, वीडी डेल्टा टी एन ई बटे डेल्टा टी। क्योंकि डेल्टा टी समय में अगर इतना प्रवाहित हो रहा है तो एकांक समय में इतना बटे डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर है। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, आया क्या, आ गया एन ई ए वी डी। और यही संबंध है किसके साथ, यही संबंध हमें निकालना था, आई बराबर एन ई ए वी डी। बोलो यार, देखो कितने स्मूथ तरीके से हम लोग इसे सीख लिए, कितने आसानी से हम लोग इसकी धज्जियां उड़ा दिए, पता भी नहीं चला सर, एकदम आराम से बहुत कम समय में हम लोगों ने मचा के रख दिया, बहुत कम समय में भाई। ये रहा आपके सामने। अब इसी से थोड़ा सा आगे हल्का सा टॉपिक है, देखो पेपर में आएगा, तुम यहां तक करके छोड़ देना, इसके आगे मत करना अगर पेपर में आया तो। अब यहां पे थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करता हूं चीजों को, क्योंकि चूंकि आई बराबर क्या होता है बाबू, एन ई ए। अच्छा वीडी बराबर क्या आता है रे, यहां पे ध्यान दे, वीडी बराबर होता है ई वी एम एल। ठीक है, एक मिनट, सही है, क्या हो जाएगा बाबू, ई वी टाउ एम एल। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को। अब देखो इसको थोड़ा डिटेल में लिखो, आई बराबर एन ई का गुणा ई के साथ ई स्क्वायर, और क्या बचा भाई, ई स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, एन ई स्क्वायर, और क्या है, वी है, और क्या है भाई, टाउ है, और क्या है, यम है, और क्या है, ए है, और यल है। अरे है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं, भाई देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, चलो ध्यान देना इसको। अब मैं इसको इधर भेजता हूँ मल्टीप्लाई करा के, तो क्या आ जाएगा, आई गुणे यम, नहीं यार एक काम करो ना, ऐसे नहीं हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखना जरा, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, ई भी कांस्टेंट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो चेंज होगा नहीं, वी क्या है, वोल्टेज विभव, ये क्या होगा भाई, क्या तुम्हें लगता है बदलेगा, कतई नहीं भाई। वोल्टेज बदलेगा कब, जब आप करंट बदलोगे या रेजिस्टेंस बदलने की कोशिश करोगे तब बदलेगा। टाउ विश्रांति काल फिक्स है, या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है प्रतिरोध का, जो चीजें तुम्हें कॉन्सेप्ट ये कांस्टेंट दिख रही है, इनसे तो कोई मतलब नहीं है कि है, नहीं है ना भाई, बिल्कुल नहीं है। और इसी को हम कह देते हैं रो, सॉरी इसी को हम कहते हैं आर, क्या कहते हैं, आर। और आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। बाकी ये चीजें यहां तक नोट कर लो, ये सारी की सारी क्या है बाबू, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, समझना। देखो भाई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, कांस्टेंट, ओके। अच्छा बाबू ये जो कांस्टेंट होता है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रेजिस्टिविटी कह देते हैं, प्रतिरोधकता कह देते हैं। और रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता का टॉपिक मुझे लग रहा है शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू करेंगे तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, और मुझे ज्यादा लंबा क्लास रखना नहीं है।
आप लोग एक काम करना, यहां तक चीजें मैं इसे हटा देता हूं, नहीं तो परेशानी होगी। नहीं हटाता क्या हूं, रहने दो इसको, ठीक है। यहां तक चीजें आप लोग रिवीजन करके आना नेक्स्ट क्लास में, है ना, क्योंकि कल तो होगा तरंग प्रकाश की से रिलेटेड क्लास, और परसों जो क्लास चलेगा वो इससे संबंधित क्लास चलेगा। लेकिन पता है तुम्हें, ये क्लास दिमाग में एकदम बैठा लो, गांठ बांध लो भाई, कि ये आ रहा है, ये एग्जाम में आ रहा है। तो शुरू करते हैं आज का सफर यहीं पे। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मचा दो कमेंट में, है ना। और हाँ सुन, वो जो लाल वाली बटन है उसे तोड़ दो, फोड़ दो, उसका सत्यानाश करो, जो मर्जी वो करना है कर ही दो यार। तुम्हारे लिए तो दाएं बाएं हाथ का खेल है। तब तक हम लिए मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।